नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल हिंदू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, तंत्र शास्त्र ऐसी अनेक साधनाओं से पटा पड़ा है जिनसे जटिल रोगों को दूर करना संभव है। कुछ साधनाएं तो ऐसी हैं जिनसे मरे हुओं में भी जान डाली जा सकती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं महाशूलिनी साधना के बारे में। यह बेहद ही दुर्लभ साधना है। इस साधना की विधि आपको कहीं नहीं मिलेगी। इस साधना की विधि बनारस में रह रहे एक सब्सक्राइबर ने हमें व्हाट्सएप की है। जिन सब्सक्राइबर ने हमें व्हाट्सएप की है उनके गुरु ने ही इसकी विधि बताई है और उनका दावा है कि ये साधना कोरोना जैसी बीमारी को भी भगा लंबे समय तक पूरे परिवार की रक्षा करती है। लॉजिकल हिंदू इस साधना की कोरोना में असरदार होने की गारंटी नहीं लेता। सब्सक्राइबर से निवेदन है कि अगर इसे करने से आपको कोरोना में लाभ हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इस साधना को कभी भी संपन्न किया जा सकता है। सर्वप्रथम साधना कक्ष को गंगा जल से धो लेना चाहिए। फिर किसी अच्छी लकड़ी का बाजोट बनाना चाहिए और उस पर लाल वस्त्र बिछाकर उसके मध्य में चावलों की डेरी पर एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इस दीपक में 8 बत्तियां हों। यह अष्ट दुर्गाओं का प्रतीक है। बाजोट के बीच में यह दीपक रख दें और बाजोट के चारों कोनों पर 4 चावल की डेरियां बनाकर प्रत्येक डेरी पर एक एक पूजा वाली सुपारी रखें। ये सभी हनुमान के प्रतीक हैं जो सिद्धि में पूर्ण सहायक है। फिर दीपक के दाहिनी ओर श्वेतार्क गणेश और बाईं ओर क्षेत्रपाल को स्थापित करना चाहिए। इनकी स्थापना भी चावलों की डेरी बनाकर उस पर सुपारी रखकर करनी चाहिए। इसके पश्चात दीपक और साधक के बीच उस लकड़ी के बाजोट पर एक पात्र में अभिमंत्रित दुर्गा यंत्र की स्थापना करें। इसके अतिरिक्त गंगा जल, केसर, कुमकुम, चावल, जटा वाला नारियल, पुष्प, 5 फल और नैवेद्य पहले से ही रख लें। यह साधना दिन में भी संपन्न की जा सकती है। इसके बाद साधक को चाहिए कि वह 54 माला मंत्र जाप करे, जबकि उपरांत 108 आहुतियां मंत्र से दी जानी चाहिए। किसी पात्र में अग्नि को स्थापित कर एक पात्र में तिल, चावल, शहद, गुड़ और राई मिलाकर उसमें शुद्ध देसी घी डालकर मंत्र के साथ 217 आहुतियां दी जानी चाहिए। मंत्र इस प्रकार है: ओम श्रीम क्लीम ह्रीम क्षुम दुम दुर्गाय नमः। इस प्रकार यह साधना संपन्न हो जाती है। साधना संपन्न करने के बाद किसी ब्राह्मण के यहाँ भोजन सामग्री भिजवा देनी चाहिए। इस प्रकार यह साधना पूर्ण हो जाती है। मैंने स्वयं कई बार अनेक साधनाओं के मध्य यह अनुभव किया है कि साधक को कई बार लाख प्रयत्न करने पर भी साधनाओं में सिद्धि नहीं मिल पाती। इसके कई कारणों में से एक कारण यह भी है कि उस साधक के पिछले जन्म के या फिर इस जीवन के पाप इतने भयानक होते हैं कि वह प्रयत्न करने पर भी दूर नहीं हो पाते। इसके लिए यह कारण मुख्य है: अगर साधक गुरु के प्रति आलोचना करता है और उनके प्रति भ्रम और संशय में रहता है तो भी उसे सफलता नहीं मिल पाती। जो साधना के समय अपने इष्ट और गुरु में अंतर समझता है या गुरु के बतलाए हुए कार्यों में शिथिलता बरतता है, तब भी साधना में सफलता संदिग्ध हो जाती है। इन सब दोषों से मुक्ति हेतु साधक निम्न प्रयोग एक बार अवश्य करें। यह प्रयोग केवल गुरुवार को ही किया जाता है
और 4 गुरुवार तक यह प्रयोग करना होता है। गुरुवार के दिन साधक स्नान कर पीली धोती धारण कर पूर्व दिशा की ओर मुख कर बैठ जाए। सुगंधित अगरबत्ती प्रज्वलित करे, शुद्ध घी का दीपक जलावे और शुद्ध सात्विक भाव से निम्न प्रयोग को संपन्न करे। साधक 3 बार हाथ में जल लेकर पी ले और इसके बाद हाथ धोकर प्राणायाम करे। फिर दाहिने हाथ में जल, कुमकुम, पुष्प लेकर संकल्प करे। संकल्प के बाद हाथ में लिया हुआ जल पात्र में छोड़ दे। इसके बाद अगर साधक तंत्र कुल से दीक्षित है तो गुरु मंत्र की 5 माला करे। गुरु मंत्र के जाप के उपरांत निम्न मंत्र का यथाशक्ति अधिक से अधिक जाप करे। मंत्र है: आर्या दुर्गा वेद गर्भा अंबिका भद्र कल्याणी भद्रा क्षेमा क्षेमंकरी नैक बाहु निर्मामिताम। इसके बाद यह अद्वितीय प्रयोग संपूर्ण हो जाता है और इसके बाद साधक पवित्र, तेजस्वी, प्राणश चेतना युक्त हो जाता है। साथ ही उसके पिछले जीवन और इस जीवन के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह दुर्लभ प्रयोग प्रत्येक साधक के लिए अनिवार्य है। साधकों को इसका एक बार अवश्य ही लाभ उठाना चाहिए।